असाजा पंजाब भर की तरह ज़िला जेहलम में भी सरापा एहतजाज है। बच्चों के कंधे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके आजकल क्या हालात हैं? पूरे पंजाब के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। टीचर यूनियन का मौक़िफ़ क्या है? सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। इंतज़ामिया स्कूल को खुलवाने में कोई किरदार अदा कर रही है? जो टीचर्स हैं वो उनकी कोताही थी, उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से बच्चों की तादाद कम थी। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बेग कैफ़ी। सरकारी स्कूलों की निजकारी और पेंशन रूल्स के ख़िलाफ़ असाजा पंजाब भर की तरह ज़िला जेहलम में भी सरापा एहतजाज है। स्कूलों की तालाबंदी जारी है। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। गोंदल साहब से जानने की कोशिश करते हैं। गोंदल साहब, इस सारे एहतजाज को या तालाबंदी को आप कैसे देखते हैं? असल में जो उनका मसला वो ये है कि जो पेंशन रूल्स हैं ना उसमें तब्दीली हुई है और उस पर अमल दरामद हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट में जो है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जो टीचर्स जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं वो उस नए कानून के मुताबिक रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पता ये चला है कि जो स्कूल है उनकी कुछ निजकारी हो रही है, तो इन टीचर्स ने जो है वो उसको एक बेस बना के, एक बहाना बना कर जो है ये इनका जो अपना नुकसान हो रहा था, पेंशन रूल्स में तब्दीली हो रही थी, तो इन्होंने उस पर जो खेलना शुरू कर दिया है कि ये जो बच्चे स्कूल प्राइवेट होंगे उनमें फ़ीसेस ली जाएंगी। जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको स्कूलों में पढ़ने के लिए फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो इसके वजह पे जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। काफ़ी दिनों से स्कूल बंद हैं और जो टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और इसमें जो टीचर्स के अपने बच्चे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने तालाबंदी करवाई हुई है, उन सब के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं। जहाँ पे अहम बात यह है कि उनसे जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। तो इनका अपना तो कोई नुकसान नहीं है, इनको तो फ़ायदा अगर पेंशन रूल्स बहाल हो जाएंगे तो ज़रा इनकी पेंशन बढ़ जाएंगी, इनको जो है बकाया जात हैं वो बढ़ेंगे और इनके बच्चे जो है उनकी तालीम भी ज़ाया नहीं हो रही। तो नुकसान तो किसी भी लिहाज से देखा जाए तो गरीब और मतवस्त तबके से तल्लक रखने वाले जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए। गोंदल साहब, पेंशन रूल्स की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ारत आला के दौर में कुछ स्कूल निजी NGO के हवाले किए थे। उनके आजकल क्या हालात हैं? देखिए, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे 13 से 18 के दरमियान, तो उन्होंने जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद 50 से कम थी, 50 से कम तालिब इल्म थे, तो उनको जो है एक NGO है मुस्लिम हैंड, इंटरनेशनल तंजीम है, तो उनके हैंड ओवर किए थे क्योंकि वहाँ पे बच्चों की तादाद नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ काफ़ी सारे आपके एक गांव का भी स्कूल उसमें शामिल है और भी काफ़ी सारे स्कूल शामिल है कि सुहावा के हमारे साफ़ी भाई हैं वो भी बड़ा अबूर रखते हैं इस NGOs के हवाले से। तो जितने भी स्कूल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे तालिब इल्मों की कमी की वजह से, जब वो मुस्लिम हैंड के हवाले किए गए हैं, तो आज उन स्कूलों में तादाद जो है वो 200, 300, 400 तक जो है उन स्कूलों में बच्चों की तादाद है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो टीचर्स हैं वो उनकी कोताही थी, उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से बच्चों की तादाद कम थी। और जब वो गवर्नमेंट ने वो NGOs के हवाले स्कूल किए हैं, वही बंद स्कूल, तो उस NGO ने चलाए हैं, बच्चों को जो तालीम है वो भी फ्री में दी जा रही है, किताबें जो है यूनिफॉर्म जो है वो भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ का तजर्बा था वो तो कामयाब रहा है। गोंदल साहब, पेंशन रूल्स पे अगर अमल दरामद हो गया है तो ये कैसे उसको रिवर्स करेंगे, या साजा अपने एहतजाज करके तो इसको रिवर्स करवा पाएंगे? देखिए, ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जब तक कोई एहतजाज ना किया जाए उस वक्त तक कोई भी मसला हल नहीं होता। तो इसमें अगर जो टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, तो जब ये भर्ती हुए थे तो उस वक्त के जो इनकी क़वायद ज़वाबत थे, टर्म एंड कंडीशन थी, तो उसके मुताबिक ही इनकी पेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो जो नए टीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो उनके लिहाज से तो उनका जो शेड्यूल है वो तब्दील होना चाहिए। रूल्स जो है वो नए रूल्स के मुताबिक उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, उनको बकाया जात मिलनी चाहिए, उनको पेंशन्स अगर नहीं बनती तो उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो जो टीचर जिन्होंने 30 साल 40 साल अब टीचिंग की है, अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया है, तो अगर जब वो भर्ती हुए थे तो उसके मुताबिक ही उनकी रिटायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो जहाँ तक सवाल है वापसी का, तो जिस तरह वो एहतजाज कर रहे हैं, बच्चों के कंधे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है इस पर वो कामयाब भी हो जाए। लेकिन इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, जो गवर्नमेंट का कानून है उस अमल दरामद के मुताबिक नए टीचर जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। गोंदल साहब, टीचर यूनियन का मौक़िफ़ क्या है? अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो अगला लाएअमल उनका क्या होगा?
देखिए, आज भी हमारी कुछ टीचर्स यूनियन के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकात भी हुई है, तो उनका तो लाएअमल यही है कि ये जो नया कानून बना है पेंशन रूल्स का, ये ख़त्म होना चाहिए। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में जो है वो मरकज़ी सतह पर एहतजाज उनका जारी है, तमाम अज़ला में जो एहतजाज है वो रैलियाँ हैं वो निकाल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका एक और भी मुतालबा ये है, मैं समझता हूँ वो टीचर्स का जायज़ है कि अगर जो हमारे दूसरे सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है, तो अगर वहाँ पर ये कानून नहीं है, पेंशन का रूल जो है उसमें तब्दीली नहीं हुई, तो पंजाब में भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तमाम मुल्क का, तमाम सरकारी मुलाजमीन का एक ही रूल होना चाहिए, और पंजाब जो है ना, इसको भी चाहिए कि जो बाकी सूबे हैं उसके मुताबिक अमल दरामद करें। गवर्नर साहब, इंतज़ामिया स्कूल को खुलवाने में कोई किरदार अदा कर रही है या किरदार अदा कर पाएगी? देखिए, जो किरदार अदा की बात है ना, ये जो पेंशन रूल्स में तब्दीली हुई है, ये तमाम पंजाब के जो अदारे हैं उस पर जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं। उसमें आपकी पुलिस भी मुतासर हो रही है, जेल पुलिस मुतासर हो रही है, पटवारी मुतासर होते हैं, जितने भी सरकारी अदारे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो वो तमाम सरकारी अदारों के जो मुलाजमीन हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब की हमदर्दियाँ जो हैं वो अपने मुलाजमीन के साथ हैं। जैसे हमारे फ़र्ज़ कर रहे हैं ना, DC साहिबान होते हैं ज़िले के, या AC साहिबान होते हैं, ठीक है, ये इन पे ये कानून तो लागू नहीं होता। ये कोई ये आप ये कह दें कि ये वफाक के नुमाइंदे हैं, ये पंजाब के नहीं होते, इनका वो जो एक कानून है उसके तहत। तो लेकिन इनकी हमदर्दियाँ तो ज़रा अपने मुलाजमीन के साथ हैं। अब गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर बनता है कि वो ये कानून वापस लेती है, तो ज़रा जो चीफ सेक्रेटरी का आर्डर होगा, जो वज़ीर आला का आर्डर होगा, तो जितने भी हमारे ये जो इंतज़ामी सरबराहान हैं, तो इन्होंने तो उसको ही देखना है ना, इन्होंने फिर अपने टीचर्स को या मातहत को तो नहीं देखना। जी, इंतज़ामी सरबराह ने जी अपने आला हुकाम के आर्डर्स को देखना है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।